इसी तरह आप अपनी कॉपी में वर्टिकल लाइन करके दो पार्टीशन बना लेना, एक साइड जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इस साइड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात एक ही जगह पे इकट्ठी होके आ रही है कई सारी बातें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट लॉ क्या था? रेट इज इक्वल टू के, मान लो रिएक्टेंट है तो ए की पावर जीरो और रिएक्टेंट ए है तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर वन। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सोच के देखो, यहां मैं ए की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाता रहूं या घटाता रहूं, रेट तो के ही रहेगा। तो रेट इज, और यहाँ पे बोले रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ कंसंट्रेशन रखता हूँ 10 तो रेट विल बी 10 के, फिर मैं यहाँ 10 की जगह रखता हूँ 20 के तो रेट विल बी, तो मैंने 10 से 20 किया तो कंसंट्रेशन डबल की, रेट भी 10 के से 20 के, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के का यूनिट वही जो के का यूनिट वही जो रेट का है, और यहाँ के का यूनिट टाइम इनवर्स। हो चुकी बात। रेट का यूनिट दोनों में मोल पर लीटर पर टाइम, चाहे ऊपर की तरह ही लिख दो अगर कंफ्यूजन होता हो तो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और यहाँ रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स। यस और नो? क्योंकि रेट का यूनिट तो ऑर्डर पे डिपेंड करता नहीं था। खास क्या है, हमने पीछे किया इसका टी हाफ क्या आया था? ए नॉट बाय 2 के, और इसका टी हाफ क्या आया था? 0.693 अपॉन के। अब कहानी इंपॉर्टेंट समझ में आई क्या? क्या टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां क्या लिखा? रेट इज, और यहाँ क्या लिख रहा है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इधर क्या लिखा था? रेट इज, और यहाँ क्या लिख रहा है? टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। लिखो इनिशियल कंसंट्रेशन, रखो कुछ भी एक ही बात है चलेगी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कहीं कंसंट्रेशन तो आ ही नहीं रही। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इनिशियल लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहो नहीं सही, आपकी मर्जी, बस कंसंट्रेशन तो आना ही आना है या नहीं। तो एक बढ़िया सा कंफ्यूजन रहता है हमें, क्योंकि हमने एक साथ एक जगह दिखा नहीं होता, दिमाग में बातें घूम रही होती है, पता नहीं कब डिपेंडेंट था कब इंडिपेंडेंट था, कौन डिपेंडेंट था कौन इंडिपेंडेंट था। तो ये रेट तो इंडिपेंडेंट है लेकिन टी हाफ डिपेंडेंट है, वहां रेट तो डिपेंडेंट है और टी हाफ इंडिपेंडेंट है। इस चीज में हम गड़बड़ कर देते हैं बहुत। कॉपीड। अब ऐसे कह दे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में काम करने वाला बंदा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करने वाला बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे, मतलब उसकी टेबल पर 10 फाइल रखी हैं तो भी रेट इज इक्वल टू के, और उसकी टेबल पे 100 फाइल्स रखी हैं तो भी रेट इज इक्वल टू के, और 1000 फाइल रखी हैं, उसने उसी स्पीड से काम करना है, काम चाहे कितना भी हो। प्राइवेट 10 फाइल टेबल पे है तो 10 के, 100 फाइल हो गई तो, और 1000 फाइल हो गई तो, आ गया समझ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, सरकारी आदमी से कहा गया कि 100 फाइल को आधा करने में, यानी आधा काम निपटा लेने में तेरे को कितना टाइम लगता है? तो उसने बोला सपोज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए 3 आवर्स। तो 100 फाइल उसकी टेबल पे रख दी गई, वो 50 फाइल 3 घंटे में निपटा देगा। अगले 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में बाकी 50 निपटा देगा, यानी 2 बार टी हाफ में, 2 बार का टी हाफ मतलब 6 आवर्स। पहले 3 घंटा 100 से 50 फाइल, अगले 3 घंटा 50 से 0 फाइल, यानी 2 हाफ लाइफ में काम खत्म। इनका सुनिए, इनका हाफ लाइफ मान लेते हैं 3 आवर्स, कैलकुलेशन में से जोड़ना पड़े तो 100 से 50 करने में 3 घंटे, अगले 3 घंटे में 50 निपटा देगा या नहीं? नहीं, वही नहीं समझे आप। अगले 50 घंटे में 25 निपटेंगी। वो प्राइवेट नौकर है बेचारा,
वो खाली नहीं बैठ सकता, उसे साहब को दिखाना है अपने बॉस को कि मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो अगले 3 घंटे में 25 फाइल, उससे अगले 3 घंटे में, यानी समझ गए ना, 6 घंटे बाद 12.5 फाइल, उससे अगले 3 घंटे में 6.25 फाइल। हमें समझ नहीं आया सर आपने क्या कर दिया। अरे सिंपल है, जब इसकी टेबल पे 100 फाइल थी तो इसकी स्पीड क्या थी, 100 के। 3 घंटे बाद कितनी फाइलें रह गई, 50। अब स्पीड क्या हो गई, 50 के, स्लो हो गई या नहीं। अगले 3 घंटे बाद कितनी फाइलें, 25 फाइल। तो स्पीड, क्योंकि बॉस को क्या दिखाना है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और इन साहब को दुनिया आए जाए कुछ मतलब नहीं है, इन्हें तो काम करना है, नहीं इन्हें तो अपनी रफ्तार से ही काम करना है बस। उसका एडवांटेज क्या हो गया, काम खत्म हो रहा है थ्योरेटिकली 2 हाफ लाइफ में, और इसका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। सोचो अगले 3 घंटे में 6:15 का आधा, उससे अगले घंटे में उसका आधा, उससे आधे 3 घंटे में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर कंप्लीट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 हाफ लाइफ। समझ गए या नहीं, क्योंकि जब यहाँ 100 था तो भी उसकी रेट 100 के नहीं बस के, और जब 50 रह गई तो भी के। तो यानी अगले 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगले 3 घंटे भी वो सेम स्पीड से काम करता रहेगा, काम खत्म। और ये 3 घंटे बाद फौरन अपनी स्पीड, लगातार अपनी स्पीड डाउन करता रहेगा। ये तो जैसे जैसे काम निपटता जाएगा स्पीड डाउन करता जाएगा। आ गया। तो क्या लिख रहे हैं इधर जीरो ऑर्डर वाली साइड पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट इन, बोलो क्या लिखो, इज कंप्लीट इन 2 हाफ लाइफ्स, या नहीं। और यहाँ क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, पेन रुको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 2 हाफ लाइव्स, यस और नो। समझ नहीं आई, क्यों मैथ्स नहीं आती। अभी 3 घंटे में कितनी उड़ी थी, 50। अगले 3 घंटे में कितनी उड़ी थी, 25। तो 6 घंटे यानी 2 हाफ लाइफ कितनी उड़ गई, 75% नहीं उड़ गई। इसमें क्या मुश्किल बात है। और साथ के साथ क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 फाइल, और फाइल इन्हें अच्छी ना लग रही हो तो लड्डू, ये बंदा लड्डू खाता है, ये बंदा भी लड्डू खाता है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और ये इसको भी 100 लड्डू खाने को दिए। 15 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, 15 मिनट में कितने, 50। अगले 15 मिनट में बचे कितने, ये बचे हुए दिखा रहे हैं। ये इसकी हाफ लाइफ भी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 15 मिनट है। तो पहले हाफ लाइफ में 50, अब स्पीड वही रह गई या कम हो गई। तो अब अगली हाफ लाइफ में कितने, 25। अगली हाफ लाइफ में 12.5। अगली हाफ लाइफ में, अब तो समझ आया होगा, क्योंकि वो हर मोमेंट अपनी स्पीड कम करता जा रहा है, क्योंकि हर मोमेंट कंसंट्रेशन कम होती जा रही है रिएक्टेंट की। हो गया क्या। तो ऐसे करके खूब क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, अब तो 5-7 साल से बंद है। A reaction is 100% complete in 2 half lives, whereas a reaction is 75% complete in 2 half lives. What is the order of first reaction and what is the order of second reaction? तो बात को घुमा घुमा के तरह तरह से पूछा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन इनके फेवरेट हुआ करते थे। एक तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के, पढ़ा दिया, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के। उस बात को तरह तरह से घुमा घुमा के पूछते रहते थे, कभी व्हाट इज के, कभी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के। और दूसरा क्वेश्चन का ये फेवरेट था कि जी 100% कंप्लीट हो गई तो क्या ऑर्डर है, और ठीक है, 75% को मैं ऐसे कह सकता हूँ 1/4 रह गई, तो परसेंट में ना देके कभी उसने बोल दिया 3/4 चली गई, कभी पूछ लिया 1/4 रह गई, कभी बोल दिया 25% रह गई, कभी बोल दिया 75% चली गई। तो एक ही बात कर रहे हैं या नहीं, बस इंग्लिश बदलते रहते हैं, बात बन गई। इससे हटके है हालांकि, क्या हमने ये किया था, एल एन ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/, जब यहाँ एलर्जी था तो यहाँ क्या हो जाता था, याद आ गया। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं करी आपने, क्या एल एन को लॉग बेस ही लिख सकता हूँ। क्या ये बात बन जाए, ये ई अगर उधर जाए तो वो क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर के टी।
और अगर मैं बुद्धू बना दूं तो ये कर सकता हूँ क्या? पहले मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो वो 1/e⁻kt बन जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये क्या और ये क्या, तो हम इंटरेस्टेड किसमें होंगे? फाइनल निकालने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स या इनिशियल? इनिशियल तो जनरली, और लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना है फिर तो इनिशियली पता होगी कि इनिशियल इतनी है, बताओ इस टाइम टी के बाद। तो इस है ये भी कौन, है ये भी कौन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ये उसकी कौन सी फॉर्म, ई दिख रहा है तो बोल दूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी लिखा दे, बोल दिया था, लिखा या नहीं लिखा? आप फर्स्ट ऑर्डर वाली साइड पे एक ये बात लिख सकते हो कि जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं वो सब, ऑल ऑफ द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन का मतलब समझते हो? कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिसमें से अल्फा बीटा गामा या इनमें से कोई एक या दो या दो तीनों तो नहीं होती, एक या दो रेडिएशन निकलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो जब किसी चीज में से कुछ निकल ही जा रहा है तो उसका खुद का वजन कम होता जाएगा या नहीं? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो जो रखा रखा कम होता रहता है, क्योंकि उसमें से अल्फा बीटा गामा में से कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं। तो जब वो कम हो रहा है तो उसकी कम होने की कोई स्पीड होगी ना, उसका कोई रेट होगा ना। उसके कम होने का स्पीड जो है, रेट जो है, वो कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो ऑल ऑफ द डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वहां पे फिजिक्स वाले या कहो रेडियो में इसको ऐसे कर देते हैं, n = n0 e⁻, n0 कौन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और n कौन, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आफ्टर दिस टाइम t। ठीक है,